सारे मच्छर हैं यार। बहुत मच्छर हैं। आज की खबर भी इन मच्छरों के ऊपर होगी कि मच्छर कितने जानलेवा हैं। चलिए तो मुद्दे पर आते हैं। आपके आयुध को आज 1 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, मतलब आपका आयुध आज 1 साल का हो चुका है। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आयुध की हर एक सीरीज, हर एक शो को बड़े ही गंभीरता के साथ देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। लगातार इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखें और हमारे आयुध को बढ़ाते रहें। अब हम आयुध की खास पेशकश खबरिया पे आते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि आपके आसपास भरे हुए पानी की वजह से आप पर लग सकता है जुर्माना, हो सकती है कड़ी सजा। मध्य प्रदेश के जनजातीय गौरव दिवस में आज क्या कुछ रहा खास, और आखिर में हम आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस के कौन से विधायक आ सकते हैं भाजपा में। भाजपा के बड़े नेता ने किया ये दावा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अगर आपके घर में या घर के आसपास कहीं ब्लॉक्ड वाटर, मतलब रुका हुआ पानी है, तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। अगर आपके खाली प्लॉट में पानी जमा हुआ है, आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है और आपके ऊपर कड़ी सजा भी हो सकती है। ये आदेश दिए हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन में। कारण है डेंगू। मच्छर काटने की वजह से ये बीमारी होती है, जिसकी वजह से अब मध्य प्रदेश में लोगों की जान जाने लगी हैं। साथ ही लोग अपना मानसिक संतुलन भी खोने लगे हैं। लगातार मध्य प्रदेश में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 7 दिनों में राजधानी भोपाल में 5 लोगों की डेंगू की वजह से मौत हो गई है। इसी के साथ ही बैरागढ़ का मामला है, जहां पर व्यक्ति की सगाई हो चुकी थी और वो अपनी शादी की तैयारियां कर रहा था। अचानक से उसे बुखार आता है, उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसकी जान चली जाती है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस बात को स्वीकार करने तैयार नहीं है कि उसकी जान, साथ ही 5 लोगों की जान डेंगू की वजह से गई है। अगर मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग की बात की जाए तो इंदौर संभाग में पिछले 1 सप्ताह में 221 डेंगू के मरीज डिटेक्ट हुए हैं। इनमें से 72% मरीज सिर्फ इंदौर में हैं। मतलब लगभग 130 पेशेंट सिर्फ इंदौर में मिले हैं। तो वहीं 15 दिन पहले मध्य प्रदेश के मलेरिया कंट्रोल ऑफिसर द्वारा एक बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि साल 2021 में नवंबर के महीने तक कुल 10,102 मामले डेंगू के सामने आए थे। तो वहीं 2022 में नवंबर के महीने तक 21,000 टेस्ट हुए, जिसके बाद 1595 मामलों को डिटेक्ट किया गया। मतलब 1595 मामले सामने आए, आंकड़ों में जो कि पिछले साल से बेहद कम है। इसी के साथ नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम को ये आदेश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में मच्छर से बचाने के लिए, डेंगू से निजात पाने के लिए धुआं और दवाई का छिड़काव समय समय पर किया जाए। और जहां पर भी भरा हुआ पानी रखा है, जहां पर भी प्लॉट्स में पानी भरे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द खाली कराया जाए, जिसके लिए 3 दिन का समय दिया गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा कि मध्य प्रदेश में लोग डेंगू की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, साथ ही मंत्रीगण मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सबसे दिलचस्प और सबसे अहम बात जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलेगा। कोई भी आपको बहला फुसला कर आपका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। बहन बेटियों के साथ शादी कर ली और जमीन खरीद के उनके नाम करवा दी,
कि आदिवासी की जमीन आदिवासी के नाम, और कई लोग कुचक्र रखते धर्मांतरण का। मेरे बहनों और भाइयों, धर्मांतरण का कुचक्र मध्य प्रदेश की धरती पर हम नहीं चलने देंगे। मध्य प्रदेश देश का 7वां राज्य होगा जहां पर पेसा एक्ट लागू किया गया है। इससे पहले देश भर में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में पेसा एक्ट लागू किया गया है और अब मध्य प्रदेश में भी जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में पेसा एक्ट लागू किया गया है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के महाकौशल भाग का जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, जिसमें मंडला, शहडोल, बालाघाट और डिंडोरी आते हैं, वहां से लोगों को अपेक्षित किया गया था और इस कार्यक्रम में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की बात कही जा रही है। अब आते हैं आज की पॉलिटिकल खबर पर। देखिए साहब, मध्य प्रदेश में जल्द ही चुनावी रण सजने वाला है। 2023 के विधानसभा चुनाव हैं। सारी पार्टियां तैयारियों में लग चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सोशल मीडिया वॉरियर्स की बैठक ले रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि हमारे संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक हैं। अब चूंकि चुनाव है, तैयारियां चल रही हैं। हाल ही में कमलनाथ ने अपने छिंदवाड़ा दौरे के दौरान ये बात कही है कि हमारे संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक हैं, लेकिन हम प्राथमिकता अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे जो सोचते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पर हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। इसके बाद साथ ही भूपेंद्र सिंह, जो कि मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान के खास मंत्रियों में से एक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे पास सूची है, कुछ कांग्रेस के विधायक हमारे पास आना चाहते हैं, हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस से स्वयं लोग कांग्रेस छोड़कर पूरे देश में जा रहे हैं और उसी तरह की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में भी है। पूर्व में भी अनेक लोग मध्य प्रदेश में अनेक लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है। अभी भी अनेक लोग संपर्क कर रहे हैं कांग्रेस छोड़ने के लिए और इससे कांग्रेस भयभीत है और इसी कारण से कांग्रेस अपने विधायकों को बंधक बनाने की कोशिश। अब देखना यह है कि कब कौन किसके पल्ले में जाता है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा खुले रूप से कहा गया था कि मैं, देखो साहब, झूठ नहीं बोलता, लेकिन भाजपा के कुछ विधायक मेरे संपर्क में हैं और जल्द ही कांग्रेस पार्टी को वो ज्वाइन कर रहे हैं। अब कौन आता है भाजपा में और कौन जाता है कांग्रेस में, ये देखना है। अब कांग्रेसियों पर भरोसा भी नहीं होता, क्योंकि इस काम में सारी की सारी एक्सपर्टीज बीजेपी के पास है और लगातार लोग तैयारियां कर ही रहे हैं। अब देखिए ना, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आने वाले थे 20 तारीख को, आ तो रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा 4 से 5 दिन के लिए डिले कर दी गई है, क्योंकि राहुल गांधी अपना मतलब कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने गुजरात जा रहे हैं। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए खबरिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, तो जल्दी फॉलो, लाइक और कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।